8th क्लास। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? काम कर रहे हो ना सब बच्चे? अच्छा लग रहा होगा सबको। काम साथ साथ हो रहा है। काम लगभग हमारे अब लास्ट लेसन चल रहा है। लास्ट लेसन में हमने पिछला लेसन कौन सा पढ़ा था? टोपी। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? टोपी। तो प्यारे बच्चों, जब आप मुहावरे पढ़ते हो तो टोपी से रिलेटेड बहुत सारे मुहावरे होते हैं। टोपी उछालना, टोपी पहनाना, ऐसे इस प्रकार यहाँ पर भी टोपी पहनाना। टोपी गोरैया थी जिसे टोपी पहनने का शौक किया, उसे एक रुई का खोवा मिला था जो 4 लोगों के पास गई। बुनकर के पास, कोरी के पास, बुनकर के पास, दर्जी के पास। तो अंत में जब उसकी टोपी तैयार हो गई तो वह राजा के महल के ऊपर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ गई। यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा था। तो इसके बाद वह राजा के महल का जायजा लेने गई थी कि वह राजा में ऐसी क्या बात है जो सभी लोग उसका कहना मानते हैं। तो आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। इसके बाद से हम पढ़ेंगे। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। यहाँ क्या मतलब है? राजा के जो नौकर थे राजा की मालिश कर रहे थे तेल के साथ। राजा उस वक्त अर्धनंगा बदन अर्थात उसके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे, बदन शरीर नंगे सिर था। सिर पर उसके कोई टोपी नहीं थी, ना कोई मुकुट था। एक टहलुओं सिर पर चंपी कर रहा था। टहलुओं सेवा करने वाला। एक क्या कर रहा था? चंपी कर रहा था सिर पर। दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था। तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर बुद्धि गाड़ रहा था। अर्थात राजा के 4 सेवक। यहाँ जब वह गोरैया राजा के महल पर बैठी थी तो राजा अपनी चंपी करवा रहे थे। 4 लोग, एक सिर की चंपी कर रहा था, एक हाथ की, एक पांव की, ऐसे राजा के कमर की 4 लोग राजा की सेवा कर रहे थे। गौरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। यहाँ प्रश्न बना, गौरैया क्या चिल्लाई? मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया पर टकरा गई। टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। अकल चकराना, बहुत घबरा जाना। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। कौन? गौरैया। क्या चिल्ला रही थी? मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। अब ये बात किसने बोली? राजा ने। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली। देख ली फद्बुद्धि, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गौरैया ने अब दूसरा राग अल्पाना शुरू कर दिया। पहली बात गौरैया ने क्या कही थी? मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब गौरैया ने दूसरी बात कौन सी कही? मेरी टोपी पर फुंदने, राजा की टोपी पर फुंदने नहीं। राजा की टोपी में 1 भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी फुंदने नहीं। राजा को बेहद घृणा महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया यह मजाल। राजा को बड़ा इस बात का महसूस हुआ कि एक गौरैया कितनी हिम्मत जो ऐसे बोल रही, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फद्बुद्धि की गर्दन मसल दो। राजा ने क्या हुक्म दिया? इस गौरैया की गर्दन मसल दो अर्थात मार दो। पखने नोच दो, पखने पंख। सिपाहियों देर न करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करना। महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर
करना अपने आप चली जाएगी। तब सिपाहियों से बोले, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, उसमें पैरों से ठोकर मारूंगी। एक सिपाही ने बुलेट मारकर गौरैया की टोपी को गिरा दिया। दूसरे सिपाही ने झड़ से टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलते ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। दंग रहना, हैरान रहना। कारीगर के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, जड़ बोल न सका। मेरे राज में मेरे सिवाय इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी उस मुल्क में किसने बनाई? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो हुनरमंद कलाकार कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते जल्दी हाजिर हुआ। दुहाई अंदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? राजा ने बताया। मेघों की गड़गड़ाहट की मानींद राजा की आवाज निकली, अर्थात राजा बहुत जोर से चिल्लाया, दुहाई अंदाता, दुहाई अंदाता, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और तबीज। अब दर्जी ने क्या कारण बताया कि कपड़ा बहुत अच्छा था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानींद राजा फूक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार। अब कौन आ गया? बुनकर, किसने कपड़ा बुना था। माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उल्टा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। अब बुनकर ने क्या कारण बताया कि जो सूत था वह बहुत ही अच्छा था, महीन लच्छेदार कटा हुआ था। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की मानींद राजा ने दहाड़ मारी, फिर दहाड़ने लगा। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह बुनी थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने बुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज सुनी, मापते छांटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अंदाता, क्षमा क्षमा करना, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी, अर्थात इतना बढ़ियापन क्यों नहीं था। अबे जान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम किया था उसका आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी आधा दे देती थी। अब सबने क्या कारण बताया कि गौरैया अपने काम का आधा हमें दे देती थी, और कहने का मतलब है राजा काम के कोई पैसे नहीं देता था। आगे पढ़ेंगे, पाठ कितना मजेदार है। इसलिए इसके काम में नफाजत आई सरकार, दुनिया दंडवत किए जा रहा था, अर्थात साष्टांग प्रणाम। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है। कंगाल अर्थ लिखो गरीब, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं मिलती, तभी तो इसे टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता कि धन घट गया है? पाखी चिड़िया, अर्थ लिखो, पाखी चिड़िया को बोलते हैं। तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान
खजाना संभालेगी कैसे। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। कौन सा अनोखा तमाशा? चिड़िया का और राजा का। मंत्री ने होले से कहा, होले धीरे से, यह मुफ्त तो महाराज को बेपर्दा करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस तंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गवैया ने फिर से टोपी पहन ली, उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक। अब फिर चिड़िया ने राजा का अपमान किया और उड़ उड़ कर क्या कहने लगी, राजा डरपोक, राजा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो उसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुफ्त के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अर्थात राजा ने जो टोपी पहन ली थी उसे ही कसकर पकड़ ली। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी से भी इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, जब भी हम किसी से कोई काम करवाएं तो मुफ्त में हमें काम नहीं करवाना चाहिए। और हमें कोई भी काम जब हम किसी से करवाते हैं तो उसके बदले में उसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। यहाँ भी गौरैया ने अपने काम का आधा आधा सभी को दिया था, इसलिए गौरैया की टोपी इतनी सुंदर बनी और राजा अपने काम के कोई पैसे नहीं देता था, इसलिए वह अपमानित हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी का हक नहीं रखना चाहिए। यह पाठ हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं रखना चाहिए। तो शब्द अर्थ पढ़ेंगे। भिनसार, प्रातःकाल, सवेरा, सुबह, खोते, घोंसले, छुटपुटा, सवेरे या शाम का जब प्रकाश कम हो, कोई चीज साफ न दिखाई दे। लटजीरा, चिचड़ा, एक पौधा, सरापा, सिर से पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र। सकत, शक्ति, लफड़ा, उलझन, फकत, केवल, अपन, अपना, फिकर, चिंता, मत, नहीं, मामूल, वह बात जो रोज की जाए। डरकी, कपड़ा बुनते समय जुलाई जिससे बाने का सूत फेंकते हैं। गफश, घना बुना हुआ। हुलस, उल्लास, इतने सारे। टहलुआ, नौकर, सेवक। फूले, खुशबूदार तेल। फुन्नेदार, गुच्छेदार। फदगुदी, एक छोटी चिड़िया। भूरा, कूड़े करकट का ढेर। चिहाकर, चौंक कर। जुगाड़, उपाय, मनुहार, मनाना, चाम, त्वचा या चमड़ा। फोकट, मूल्य रहित, मुफ्त में। उजरत, मजदूरी। मल्लार, संगीत का एक राग। मुल्क, देश, राज्य। लघुवे भगवे, पीछे चलने वाले। मशगूल, व्यस्त। सेंत मैथ का काम, वह काम जिसके लिए कुछ न देना पड़े। पखने, पंख। क्षमा, क्षमा। नायाब, बहुत कीमती। पुनर्बंध, कुशल कारीगर। मानिक, जैसा। नफासत, सज्जा। जुटती, जुटना। पाखी, चिड़िया को कहा गया। लश्करी, पलटन, सेना। लवाजिमा, यात्रा आदि में रहने वाला सामान। नगीना, सुंदर। अकबकाना, भोचक्का, घबरा जाना। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ हमने पढ़ा। अब आप एक बारी प्रश्न अभ्यास खुद देखेंगे, उसके बाद हम अगली कक्षा में प्रश्न अभ्यास करेंगे। जब तक बेटा आप एक पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और शब्द अर्थ याद करेंगे। आप सबका धन्यवाद।